एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित क्लास सेकेंड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो गणित की पुस्तक है उससे संबंधित आज फर्स्ट चैप्टर हम लेके आए हैं। इस बुक में टोटल 18 चैप्टर हैं। आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट। सभी चैप्टरों को हम क्रम से सॉल्व करेंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपके पास तुरंत पहुंच सकें। शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये चैप्टर नंबर फर्स्ट। यहाँ हम देखेंगे इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है क्या है गोल और क्या है चौकोर। सबसे पहले तो हम देखेंगे गोल। गोल मतलब जिसके कोई किनारा नहीं होता है, मतलब जिसका कोई किनारा नहीं हुआ वो क्यों है गोल हुआ है। मतलब यहाँ को थाने दिखाई दे, हाथ रगड़ के देखेगा तो बिल्कुल गोल हुआ वो, मतलब चुभने को एहसास नहीं हुआ है वो तो है गोल। और चौकोर मतलब जी का किनारा हुआ है, बिके चारों साइड हम हाथ रगड़ेगा तो किनारा पर क्या होगा वो चुभेगा, तो वो क्या होगा वो चौकोर होगा। यहाँ बात करें आप क्या होता है गोल। चंद्रमा भी है गोल, ये रहा, सूरज भी है गोल, ये रहा, दोनों ही क्या है गोल है। गेंद भी है गोल, गेंद भी गोल है, तरबूज भी है गोल, तो ये चारों ही क्या है गोल हैं। समझ में आ गया होगा गोल आकृति कैसी होती है। फिर हम बात करें चौकोर। क्या होता है चौकोर। माचिस भी है चौकोर, जो आप घरों में गैस जलाते हो तो वो वहाँ पर जो माचिस रखी हुई होती है वो भी चौकोर होती है। किताब भी है चौकोर, आप जिस पुस्तक से पढ़ते हो वो भी क्या है चौकोर है। घर में मेज़ जो है वो भी है चौकोर, इस प्रकार की मेज़ जो है उसके भी किनारे हैं। फर्श भी है चौकोर, आप कमरे का जो फर्श देखोगे वो भी चौकोर है। तो आपको पता चल गया होगा गोल क्या होता है और चौकोर क्या होता है। अब आपको इन चित्रों में रंग भरना है। चित्रों में दिया गया है बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए, और चौकोर में आपको येलो कलर भरना है, मतलब पीला जिसके कोने आपको दिखाई दें, और जो गोल है उसमें आपको ग्रीन मतलब हरा रंग भरना है। तो यहाँ पहले तो ये बिंदुओं मिलाओ, बिंदुएं मिलाओगे तो ये कैसी आकृति आएगी गोल आएगी। गोल में आपको ग्रीन हरा रंग भरना है। यहाँ आकृति बनाओगे तो ये चौकोर आकृति होगी, यहाँ आपको येलो मतलब पीला कलर भरना है। यहाँ इस गेंद में आप देखोगे ये बिंदु मिलाओगे तो ये गेंद गोल है, तो यहाँ भी आपको ग्रीन कलर भरना है। पुस्तक चौकोर है तो यहाँ येलो कलर, माचिस की डिबिया चौकोर है येलो कलर, ईंट जो है ये भी चौकोर है येलो कलर। तो इसमें दो तो ग्रीन वाले हो गए मतलब गोल हैं, और चार इसमें चौकोर हो गए। फिर नीचे इसमें पूछा गया है लुढ़केगा या खिसकेगा, मतलब जो चीज़ गोल होती है वो क्या हुआ है लुढ़क जा, ज़्यादा दूर तक जा, और जो गोल नहीं हुआ है वह बढ़ेगी क्या हुआ है रुक जा। दो चित्र थान दिखे ही, एक में तो ईंट है तो ईंट इस फिसल पट्टी पर धरांगा तो थोड़ी दूर खिसक ही जाएगी, ज़्यादा दूर या जा को बीच में या रुक जाए। एक साइड में एक बॉल है, बॉल ने फिसल पट्टी ऊपर रखांगा तो या लुढ़कती लुढ़कती दूर चल जाए, क्यों क्योंकि या कि यह गोल है। अब ये बच्चों क्या सोच रहे हैं कि अरे गिलास इतनी दूर कैसे चला गया। तो गिलास जब आप सीधा या उल्टा रखोगे तब तो वो लुढ़केगा नहीं, वो वहीं रह जाएगा, मतलब जैसा ये गिलास रुका हुआ है। और एक गिलास को आप ऐसे तिरछा रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा लुढ़कता हुआ दूर तक चला जाएगा। आपके घर में स्टील के गिलास हैं तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हो। आगे हम बात करें जो वस्तु लुढ़कती है उस पर आपको गोल घेरा बनाना है। तो यहाँ 8 चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ बॉल जो है ये लुढ़कती है, इसके किनारे नहीं है। घर में आपकी मम्मी
रोटी बनाती है वो बेलन भी गोल है, वो भी लुढ़कता है। ये आपका जो पाउडर का डिब्बा है ये भी खड़ा करने पर ये लुढ़कता नहीं है, मगर इसको हम तिरछा करेंगे तो ये भी लुढ़क जाता है। यहाँ हम टमाटर की बात करें, ये भी गोल है तो ये भी लुढ़क जाएगा। और सभी में आपको किनारे नज़र आएंगे। पेंसिल है, इसमें भी किनारे होते हैं, ये भी थोड़ी दूर लुढ़कती है मगर रुक जाती है। और यहाँ वो इरेजर है, रबड़ है, आपका ये बॉक्स है। और ये आपका जो आप खेलते हो सांप सीढ़ी, ये आपका वो नंबरों वाला सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। लूडो आप खेलते हो उसमें ऐसा होता है। फिर यहाँ दिया गया है चौकोर में आपको नीला, मतलब नीला क्या होता है, ब्लू। चौकोर जो होगा उसमें तो आपको ब्लू करना है। तो यहाँ जो जो भी चौकोर है, ये चौकोर है, ये चौकोर है, ये चौकोर है। इस प्रकार सभी डिब्बों में आपको ये ब्लू वाला भरना है। ये भी चौकोर है, ये चौकोर, ये चौकोर, ये चौकोर। तो आप देखोगे यहाँ ये चौकोर है। और ऐसा 3 कोने वाला हो उसमें आपको रेड भरना है। तो यहाँ आप देखोगे ऊपर वाला रेड है, ये वाला रेड है, और 3 कोने वाले कहीं नहीं है। और जो गोल है उसमें आपको ग्रीन कलर करना है। इस ट्रेन के जो टायर हैं वो ग्रीन है, हरे हैं, तो यहाँ आपको ग्रीन कलर करना है। यहाँ आपको कुछ आकृति दिखाई दे रही होंगी। ऐसी आकृति आपने अपने घरों में नीचे फर्श से छत पर जाने के लिए देखते होंगे। जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं उसमें भी क्या होते हैं, कोने आपको दिखाई देते होते हैं, वो भी ऐसे कोनेदार आपको दिखाई देती है। अगला है घुमावदार रेखाओं से बने चित्र पर सही का चिन्ह आपको लगाना है। कौन सी रेखाएं जो है वो घुमावदार बनी हुई हैं उस पर आपको चित्र निशान लगाना है। ये देखो इसमें घुमाव आया है, यहाँ पर घुमाव आया है, यहाँ पर क्या है, घुमाव आया है। तो ये घुमावदार चित्र यहाँ पर बने हुए थे। आप भी अपनी पसंद का एक चित्र बनाकर ऐसा ही घुमावदार एक यहाँ आप इसमें चित्र बनाओ और उसमें आपको कलर करना है। फिर यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को देखकर आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके जवाब आपको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है झूले के सामने कौन सा खेल खेला जा रहा है। तो सबसे पहले आप झूला देखो। तो यहाँ इस चित्र में देखोगे तो आपको ये झूला दिखाई दे रहा है, इसमें ये बच्चा झूल रहा है। इसके सामने यहाँ देखोगे ये खेल रहे हैं। तो ये कौन सा खेल खेल रहे हैं, बैडमिंटन, मतलब चिड़ी बल्ला जो है ये बच्चे, ये लड़कियाँ खेल रही हैं। आगे इसमें क्वेश्चन आया है पेड़ पर कौन बैठा है। तो यहाँ चित्र में आप देखोगे तो पेड़ दिखाई देगा। ये क्या है, पेड़ है। इसके ऊपर आप देख रहे हो ये क्या है, पक्षी बैठे हैं। तो पेड़ पर बता देना आप पक्षी बैठे हैं। आगे है फिसलन पट्टी झूले पर बैठी लड़की के दाईं ओर या फिर बाईं ओर कौन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दायां कौन सा हिस्सा होता है, बायां कौन सा हिस्सा है। सबसे पहले तो सबसे सरल रूप में हम आपको बताएं, मतलब आप जो शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं उसके अगर पॉकेट है, जेब है, तो वो हिस्सा कौन सा होगा, वो लेफ्ट होगा, बायां होगा। या फिर आप अपने हाथ की डिज़ाइन से भी ये मालूम कर सकते हो कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है। तो ऐसे आप हाथ देखोगे, ये छोटी उंगली ये उससे बड़ी, ये इससे बड़ी, ये उस बीच वाली सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर अंगूठा। तो इस प्रकार हाथ करोगे तो ये एल की आकृति आपको नज़र आएगी। तो जिस हाथ से ऐसी एल की, अंग्रेजी का जो एल होता है लोयन वाला, वैसी आकृति अगर आपके हाथ से बन जाती है, नीचे अंगूठा और ऊपर अंगुली, तो ये आकृति बन जाती है, मतलब ये लेफ्ट वाला आपका हाथ होगा। और आपका जो राइट वाला हाथ है उसमें एल जो है वो इस प्रकार उल्टा दिखाई देगा, मतलब ये तो उंगली है, इधर ये अंगूठा हो गया और बाकी की उंगली आगे हो जाती है, ये बड़ी, फिर ये छोटी, फिर ये छोटी, ऐसा हाथ होता है। मतलब ये राइट वाला हाथ हो गया और ये लेफ्ट वाला हाथ हो गया। तो यहाँ आप देखोगे फिसलन पट्टी, पहले फिसलन पट्टी देखो कहाँ पर है। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये रही फिसलन पट्टी। तो इसके लेफ्ट में मतलब उधर वाली साइड में तो कोई नहीं है, इधर है राइट,
मतलब यहाँ से आप फिसलोगे तो आपका लेफ्ट उधर चला जाएगा, राइट इधर रहेगा। तो राइट की साइड में ये लड़कियां खेल रही हैं। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। बेंच पर बैठे व्यक्ति के बाईं ओर कौन बैठा है? तो यहाँ आप देखोगे ये बेंच है, इस पर एक पुरुष और एक स्त्री बैठे हुए हैं। अब आप देखोगे ये जो व्यक्ति है पुरुष है, इसका बायां भाग कौन सा है? तो इसके भी दो हाथ आप देख रहे हो। इसका इधर वाला जो हैंड है वो आपको एल की शेप में नजर आएगा। मतलब इधर इसके लेफ्ट की साइड में कौन बैठा है? तो ये औरत इसके लेफ्ट की साइड में बैठी है। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। फिर आगे है फुटबॉल कैसा है? तो यहाँ फुटबॉल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक भी कोना नहीं है, मतलब गोल है। बैडमिंटन नेट कैसा है? तो बैडमिंटन नेट आप देखोगे तो यहाँ ये जो नेट है इसमें आपको कोने दिखाई देंगे, मतलब ये चौकोर है। और फिर हम बात करें समोसा, तो समोसे भी आपने खूब खाए होंगे। समोसा इस प्रकार का होता है, मतलब समोसे में भी 3 कोने होते हैं, मतलब तिकोना समोसा होता है। बैडमिंटन नेट चौकोर है, फुटबॉल क्या है? गोल है। तो ये इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगर आप बात करा आप थान के करनो है 3 मिठाइया का चित्र बनाना ही जो कि ही चौकोर ही। तो चौकोर कौन कौन सी मिठाई है जो थाने पसंद है? बाको चित्र अड़े 3 मिठाइया को चित्र बनानो है, मतलब जिके 4 कोना ही। और फिर 3 मिठाइया का ऐ का चित्र बनाना ही जो गोल है। तो गोल मिठाई कौन कौन सी थारी खाएडी ही, बस 3 चित्र थाने अड़े ई बॉक्स में बनाना ही। फिर आगे है एक जैसी आकृतियों से मिलान करना है, जैसे कि आकृति है बिन विषय आकृतियों थान की है मिलानो है। सौ ऊपर देखा गोल है तो गोल ढूंढो, योरो गोल। फिर 4 कोना को है जो तिरछो है, तो 4 कोना को तिरछो यो है। फिर 3 कोना को है, 3 कोना को चलना तो नीचे है। फिर आधो चांद मतलब आधो गोल तो यो है। और इन एक 5 कोना ही, तो 5 कोना इन्हें मिलानो है। फिर आप आगे बात करा भारी वस्तु पर गोलो बनाना है। एक वो है भारी जो उठाने जो है बहुत मेहनत करे, बहुत ताकत लगानी पड़े। एक वो है अड़की सी जिन आप आसानी से उठा सका। तो जो भारी होगी वह तो बड़ी होगी, और जो अड़की होगी वह की होगी छोटी होगी। तो अड़े देखो चित्र में एक तो चेयर है, एक टेबल है। तो थे कुर्सी ने आसानी उठा सको हो, तो थे कुर्सी तो चेयर ने तो आसानी उठा सको, मगर टेबल ने कुने उठा सको, मतलब यह भारी है। तो भारी पर क्या करना है? गोलो लगाना है। अड़े भी था 2 चित्र दिखे, यो तो छोटो है चम्मच है, इन तो कोई भी उठा ले स्पून ने। और यो क्या है? यो थोड़ो भारी है, इन भी उठा तो लो, मगर यूं क्या है? यूं ज्यादा वजन है। अड़े भी 2 आकृति ही, तो बड़ी आकृति जो है वो क्या हुआ है? भारी हुआ है। अड़े साइकिल और मोटरसाइकिल है, तो साइकिल ने तो उठा लिया, मगर मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा वजन हुआ है, तो यह क्या है? भारी है। जो जो भारी है वह पर गोड़ो लगाना हो। फिर नीचे कोई चित्र दिया ही, बात चित्र देख के यो अंदाजो लगाना है कि झूले में चढ़ाने पर झूला जो है वो कौन सी साइड में झुक जाओ। तो थे भी झूला खूब लिए रहो, तो अगर ऐसी झूले की पट्टी है तो मतलब जिस साइड में जो भारी चीज होगी उस साइड में वो झुक जाएगा। पहले चित्र में देखो एक साइड में अढ़े हाथी ने बिठा दियो और एक साइड में अढ़े कुत्ते ने बिठा दियो, तो झूले की पोजीशन ऐया की बन जाएगी। मतलब हाथी वाली साइड में तो यह झुक जाएगा और कुत्तो अड़को है भी साइड में ये ऊपर उठ जाएगा। मतलब भारी हाथी है तो हाथी पर टिक करना है। अढ़े बकरी और गाय है, तो आप देख सको हो बकरी तो थे गोदे भी ले सको और इन्न भी इन्हें आसानी से खींच सको, मगर गा के बात था नहीं खींच ले जा, तो इन झूले की आकृति आ जाएगी ई पोजीशन में। मतलब गा की साइड में यो नीचे झुक जाएगा, मतलब गा भारी है। जिस साइड में झुका वो की है? भारी है। फिर नीचे के चित्र हम देखो, एक साइड में गिलहरी है और एक साइड में बिल्ली है। तो बिल्ली क्यों है? बड्डी है, तो इस साइड में क्या है? झूलो झुक जाएगा, ये बिल्ली की साइड में। और गिलहरी इनके खापा अपनी मारवाड़ी भाषा में किल कटारी खा, तो यह क्यों है? अड़की है, तो यह ऊपर चली जाएगी। एक साइड में थान देखा गो रेट चुस्सो है
और एक साइड में खरगोश रेबिट है। तो बड्डो कौन सो है? रेबिट है, खरगोश है। तो भारी भी क्या होगो? यो होगो। और झूले की पोजीशन क्या आ जाएगी? खरगोश की साइड में झूलो नीचो हो जाएगो। तो ऐ थाने यो बतानो हो। फिर आगे बात करा अगले क्वेश्चन में, मंजू एक दिन नाश्ते में एक मुट्ठी तो मुरमुरा खाया, तो ये मुरमुरा ही। दूसरे दिन एक मुट्ठी चना खाया, तो एक मुट्ठी मुरमुरे तो वो खा गई मगर चने नहीं खाए। क्यों? क्योंकि चना को वजन भारी हो, एक मुट्ठी यो प्यालो इन भर के दियो तो यूँ चना तो निमड़िया गुनिया। मुरमुरा क्या था? अड़का हा, और ये आसानी से यह खा चुकी। मुरमुरा इन पसंद हा और चना इन्हें पसंद कुन्या। ये कारण भी यह कौन खास की। नीचे प्रश्न दिया ही, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? एक तो पसंद के अनुसार हुआ है, एक हल्के भारी के अनुसार हुआ है, ऐसा आप बता सकते हो। एक मुट्ठी मुरमुरे और चने में भारी कौन है? तो मुरमुरा हल्का फुल्का वहीं, चना के वहीं भारी वहीं, तो चना भारी वहीं। भार में एक मुट्ठी चने क्या एक मुट्ठी कंचों के बराबर होते हैं? तो कंचा के वहीं, कांच की छोटी छोटी गोली वहीं। तो थे देखेगा चना भारी क्यों वहीं, कांच की गोली वहीं, तो बराबर को नहीं आओ तो नहीं, इनमें लगाना है। एक मुट्ठी चने के भार के बराबर कौन सी वस्तु उपलब्ध है? तो थे थार ग्रह देखो, एक पालडम एक मुट्ठी चना रखो, दूसरी साइड में एक मुट्ठी कुणसो अनाज रखो कि दोनों को जो बैलेंस है वो इक्वल हो जा, बराबर हो जा। वह चीज थन ग्रहों देख के अड़े लिखनी है। फिर अड़े कुछ 4 चित्र दिए हैं, ये चित्र थे देखो, और इन जो जो घटना घटित हो है वह के अनुसार क्रम के अनुसार बनते जचाओ। 4 चित्र हैं, कौन सो चित्र सौ पहले आओगे? तो अड़े देखो, ये सब्जी खरीद रहे हैं, अड़े ये सब्जी लेके घर आ रहे हैं, अड़े यह सब्जी धो रहे हैं, और अड़े ये जा रहे हैं, अका हाथ में कुछ भी कोन्या। तो थे थर घरा भी यह बात देखी होगी, ये मम्मी पापा और ये इसका बच्चा तीनों बाजार जा रहे हैं। तो सबसे पहले बाजार जाने का काम होगा, मतलब 1 नंबर ये होगा। बाजार में जाने के बाद में ये सब्जियां देखेंगे, सब्जियां खरीदेंगे, तो ये 2 नंबर हो गया, मतलब ये सब्जियां खरीद रहे हैं। सब्जी खरीदने के बाद में ये वापस घर चल दिए, मतलब 3 नंबर हो गया। घर पहुंचने के बाद में इस बच्चे की मम्मी जो है वो नल से सब्जियों को धो रही है, मतलब ये 4 नंबर हो गया। इस प्रकार आपको क्रम से इनको सजाना था। अगर आप बात करें समान आकार की वस्तुओं का मिलाना थान के करना है, तो समान आकार के कौन कौन सी हैं? तो यहाँ आकार जो है वो एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ फुटबॉल और गेंद का एक जैसा आकार है। यहाँ देखो 3 कोना को है यो, तो 3 कोना को यो है, 4 को यो है, 4 को यो है। सिलेंडर एक अनुसार है तो एक अनुसार है, यो एक अनुसार है तो एक अनुसार है। फिर आगे आप बात करा टमाटर गोल है तो यो गुब्बारो भी गोल है। ईंट चौको अड़े यो ढोलक के है गोल है तो यो भी गोल है। और या ईंट चौकोर है तो ये चौकोरों इन्हें मिलाना है। तो इस प्रकार ये हो चुके हैं। फिर नीचे दिए गए निम्नलिखित ठोस वस्तुओं का अनुरेखण, मतलब जो ट्रेसिंग है वह आपा कर देंगे। बिक करने के बाद में आकृति कहीं की बनेगी, मतलब बिकी घिसावट कर दे, बिकी आकृति चेंज कर दिया तो कहीं की बनेगी। ईंट है, इसकी आकृति कहीं की हो जाएगी। किताब की आकृति कहीं की बन जाएगी? चौकोर बन जाएगी। खुरपी आगू तो कोना ही, तो ये 3 कोना वाली बन जाएगी। प्लेट की आकृति या बन जाएगी। बाल्टी गोल हो तो बाल्टी की आकृति ऐ की बन जाएगी। तो ये अपना चैप्टर जो है आज फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया है। चैप्टर थन कहीं को लाग्यो, अगर बढ़िया लाग्यो है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और वीडियो को लाइक शेयर करो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि आप कोई भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाला तो वो तुरंत बिको नोटिफिकेशन बिकी कोई सूचना हुआ है वो थारकन जल्दी से पहुंच जा। मिलांगा अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।